अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जहां पर लाइफ सपोर्ट करती है और लाइफ सपोर्ट करने का मेन पॉइंट ऑफ रीजन ना ही उसके एटमॉस्फेयर और ना ही अर्थ के हैबिटेबल जोन में होने का है। बट रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस चीज की वजह से अर्थ पर लाइफ सपोर्ट कर पाती है और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा रीजन है अर्थ का कोर। अर्थ का कोर एक मॉल्टेड आयरन लावा से मिलकर के बना हुआ। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो अर्थ का कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो, जो हमारा प्यारा अर्थ है उसके ऊपर कई सोलार फ्लेयर्स आते हैं। सोलार फ्लेयर्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो हमारा प्यारा सन है वो अपनी कुछ लेयर्स को हमारे अर्थ की तरफ छोड़ देता है। नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं तो जो अर्थ के सरफेस की गैसेस है, अगर वो एक काफी ज्यादा हार्ड फॉर्म पे हमारे अर्थ के ऊपर आएगी तो हम नॉर्मली उसे सोलार फ्लेयर्स कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली, जो सोलार फ्लेयर्स रहते हैं इससे बचने के लिए हमारे अर्थ के पास एक शील्ड है। अब आप कहेंगे कि ये शील्ड कैसी है, तो देखो ये शील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर क्रिएट हुई है और अर्थ को सोलार फ्लेयर्स या फिर बाकी सारी चीजों से बचा रही है, ये एक्चुअली में बनती है हमारे अर्थ के कोर की वजह से। यानी कि हमारा प्यारा अर्थ जिसका कोर एक मॉल्टेड आयरन लावा से मिलकर के बना हुआ है, अब वही कोर एक्चुअली में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसी चीज की वजह से बनती है। लेकिन ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्या हो अगर गलती से हमारा प्यारा कोर ठंडा हो जाए? Yes, you all heard it right. जो कोर अभी पूरा का पूरा मॉल्टेड आयरन लावा से बना हुआ है, अचानक से कुछ ऐसा हो और वो पूरा का पूरा कूल डाउन हो जाए। तो देखो, अगर गलती से हमारा कोर ठंडा हो जाता है तो सबसे मेनली बात, जो हमारे अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि अगर गलती से अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो ये अर्थ के लिए एक बहुत ही खराब बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी की जितनी भी चीजें जो अर्थ के ऊपर अटैक कर रही है वो अर्थ के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देगी, जिसमें से एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा हमारे प्यारे सन के सोलार फ्लेयर्स का। यानी कि पृथ्वी का द एंड होना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। बट फिर भी मान लीजिए कि जो सोलार फ्लेयर्स है हमें उससे नुकसान हो ही नहीं रहा। तो देखो, अब जो हमारा कोर रहेगा अगर वो ठंडा हो चुका है तो धीरे धीरे हमारा प्लैनेट भी ठंडा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मानो या ना मानो कि जो अर्थ है उसकी हैबिलिटी एक्चुअली में उसके कोर से ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि जितना गर्म प्लैनेट अंदर से होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है कि बाहर पास एटमॉस्फेयर प्रॉपर्ली मेंटेन रह पाएगा। बट अब तो यहाँ पर कोर पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। होगा कुछ ऐसा कि जो ऊपर वाली लेयर रहेगी वो ठंडी होना चालू हो जाएगी और धीरे धीरे देखते ही देखते जो हमारे अर्थ का ऊपर वाला सरफेस रहेगा वो ठंडा होगा। हर एक नदीज रिवर्स धीरे धीरे सूखती जाएगी और इट माइट भी वो काफी ज्यादा तेजी से जम जाए, क्योंकि नॉर्मली सन की रेज भी डायरेक्टली पड़ने वाली है, जिसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर का वाटर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और मे भी हो सकता है कि जो अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर है अब वो भी खत्म होना चालू हो जाए। और ऐसी ही सारी चीजें देखते देखते हमारा प्यारा अर्थ जिसके ऊपर आज हम सब जीवित है, ये प्लैनेट एक डेड प्लैनेट बन जाएगा। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, ये डेड प्लैनेट के कोर को अगर वापस से गर्म कर दिया जाए तो ये प्लैनेट रिवाइव भी हो जाएगा। बट अब आपको क्या लगता है कि क्या अर्थ का कोर इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हम उसे मान रहे हैं, या फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो देखने में मजा आएगा तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।